टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसके अंदर फूड की अब्जॉर्प्शन होनी होती है उसको हम इलियम का नाम देते हैं। इलियम जो है ये हमारे पास जो है ये लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसके अंदर फूड की अब्जॉर्प्शन होती है। इलियम जो है इसकी सबसे इनर लेयर को हम मिकोज़ा का नाम देते हैं। इसकी मिकोज़ा के अंदर इलियम की मिकोज़ा के अंदर जो है फोल्ड्स पाए जाते हैं और वो जो फोल्ड्स पाए जाते हैं इनकी जो है ये वेलवेटी अपीयरेंस होती है। अब इनकी वेलवेटी अपीयरेंस जो है वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से होती है जिनको हम विलाई का नाम देते हैं। तो विलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि मिकोज़ा के फोल्ड्स के ऊपर पाई जाती हैं। ये जो विलाई होती हैं विलाई के अंदर जो है एक तो लेक्टियल पाई जाती है। लेक्टियल जो है ये एक लम्फेटिक वेसल होती है। लम्फेटिक वेसल होती है जो लिपिड की अब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। और सेकेंडली इस विलाई के अंदर जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये उस फूड को लेके बॉडी की तरफ लीवर की तरफ चले जाती हैं जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगी इन विलाई के थ्रू। और ये जो विलाई होते हैं विलाई के एपिथेलियल सेल्स होते हैं सबसे बाहर वाले और ये एपिथेलियल सेल जो हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड करती है और फोल्ड करके ये माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाती है। तो माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इन माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई का। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है तो दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो इनको हम माइक्रोविलाई का नाम दे देते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिकोज़ा से बनते हैं और इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको हम देख सकते हैं। और ओवरऑल ये जो हमारे पास विलाई हैं ये माइक्रोविलाई विलाई और ये जो फोल्ड्स ऑफ द इलियम होते हैं ये तीनों मिलके सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बढ़ा देते हैं। अब फूड की अब्जॉर्प्शन कैसी होती है और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो दैट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका हमने यहाँ पे जो है ये कट लगाया है और कट लगा के इसका ये वाला पोर्शन जो है इसको हमने निकाल लिया। तो इसको हमने ये किया है दैट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको हमने इस पोर्शन को हमने कट लगा के इसमें से निकाल लिया। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो मैंने आपको बताया ये जो इनर लेयर होती है और इस इनर लेयर को हम मिकोज़ा का नाम देते हैं। अब ये जो इसकी मिकोज़ा होती है मिकोज़ा की वेलवेटी अपीयरेंस होती है। मिकोज़ा के अंदर जो है ये फोल्ड्स पाए जाते हैं और ये जो फोल्ड्स होते हैं मिकोज़ा के अंदर दैट्स अ फोल्ड्स। तो ये इसके अंदर जो है ये फोल्ड्स पाए जा रहे हैं और इन फोल्ड्स के ऊपर जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं ये मौजूद होती हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं विलाई का। तो इनके ऊपर ये विलाई जो है ये मौजूद होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि फोल्ड्स के ऊपर जो है ये मौजूद होती हैं। तो दैट्स अ फोल्ड्स और इन फोल्ड्स के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही हैं एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। तो ये हमारे पास फोल्ड्स आ जाते हैं और इनको हम नाम देते हैं विलाई का। अगर हम विलाई को इनलार्ज करके देखते हैं तो विलाई की सरफेस जो होती है विलाई की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस फॉर्म में होगी। तो विलाई को हम इनलार्ज करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो विलाई होते हैं इनकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस फॉर्म में होती है। विलाई के सेंटर में जो है ये लम्फेटिक वेसल पाई जाती है
जिसको हम लैक्टियल का नाम देते हैं, और ये जो लैक्टियल है ये लिपिड की अब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगी। और इसके बाहर जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है ये मौजूद होता है। वो फूड जो इन विलाई के अक्रॉस जो है ये अब्जॉर्ब होनी होती है, तो वो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो चली जाती है। तो दैट्स द ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये फूड को जो है यहाँ से लेकर लीवर की तरफ जो है वो चले जाएंगे, जो अब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पे लैक्टियल है, ये हमारे पास इसके अंदर कैपिलरीज आ जाती हैं, दैट्स कॉल्ड कैपिलरीज। और ये जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली सेल्स की लेयर है, एपिथेलियल सेल्स की होती है। तो यहाँ पे विलाई के बाहर ये आपको लेयर ऑफ सेल्स नज़र आती है, और इस लेयर ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं एपिथेलियल सेल्स का। तो ये इसके अंदर एपिथेलियल सेल जो है ये मौजूद होते हैं। तो दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, और ये एपिथेलियल सेल जो होते हैं इन्हीं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोविलाई जो है वो बना देती है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको इनलार्ज करके एक एपिथेलियल सेल को देखते हैं, तो इस एपिथेलियल सेल्स के ऊपर हमें जो है वो माइक्रोस्कोपिक फोल्ड्स नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आती हैं इन सेल्स के ऊपर। और ये जो इन सेल्स के ऊपर ये हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये नज़र आती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं विलाई का। तो ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, और एपिथेलियल सेल जो होते हैं इनके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। तो ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, और इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो है ये माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल से बन रहे होते हैं, और ये इनका न्यूक्लियस है, और बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसमें जो है ये मौजूद होते हैं। बाकी जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है ये इनके अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। तो दैट्स एपिथेलियल सेल्स। और इन एपिथेलियल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आपने देखा कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोविलाई, और ये जो विलाई हैं, और ये जो फोल्ड्स आ जाते हैं, ये तीनों मिलेंगे और ओवरऑल मिलके सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बढ़ा देते हैं। और ये जो फूड होती है ये इलियम में अब्जॉर्ब होती है। हम फूड कौन कौन सी फूड है, मेनली जो फूड की प्रोडक्ट हैं जो डाइजेशन के बाद अब्जॉर्ब होती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास फूड की अब्जॉर्प्शन के लिए आ जाती हैं, इसमें ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं ग्लैक्टोज, और इसके साथ साथ इसमें अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन से बनती हैं। और इसके अलावा जो हमारी डाइजेशन की प्रोडक्ट होती है उसमें फैटी एसिड्स आ जाते हैं, और साथ ग्लिसरॉल आ जाता है। ये फैटी एसिड की डाइजेशन से, फैटी एसिड जो है ये लिपिड्स की डाइजेशन से बनती हैं। ये जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में मौजूद होती हैं। तो ये ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं। अब ये जो ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो है एपिथेलियल सेल्स के ये माइक्रोविलाई जो है इनर साइड पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है ये एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं। तो दैट्स एपिथेलियल सेल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन की तरफ जो है ये मौजूद होते हैं, और इनके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं।
अब ये आगे हमारे पास जो है एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जो है वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके आगे जो है यहाँ पे जो है ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये आप कह लें ये हमारे पास जो है ये ब्लड कैपिलरी है और जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है और फूड अब्जॉर्ब होने के बाद इन ब्लड में जानी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये अनदर इनके सेंटर में विलाई के सेंटर में ये वाली लिम्फेटिक वेसल पाई जाती है और इस लिम्फेटिक वेसल को हम नाम देते हैं लैक्टियल का। तो ये हमारे पास लैक्टियल है, ये वही वाली लैक्टियल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पे तरतीब देख लें कि ये ल्यूमन है, ये इस साइड पे ल्यूमन होगा, एपिथेलियल सेल्स हैं, फिर ये ब्लड कैपिलरी और देन ये लैक्टियल आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये ल्यूमन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं और ये यहाँ से डायरेक्टली अब्जॉर्ब होके सबसे पहले एंटर होते हैं इनटू द एपिथेलियल सेल्स। तो इस तरह से ये एपिथेलियल सेल्स में अब्जॉर्ब होके चले जाते हैं और देन एपिथेलियल सेल से ये मूव करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह इनकी अब्जॉर्प्शन जो है ये हो रही होती है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और अमाइनो एसिड्स की। ज़्यादातर इनकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, अमाइनो एसिड, ये एपिथेलियल सेल्स में आती हैं और एपिथेलियल सेल से ये डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं विद इन द कैपिलरीज। और फिर ये आ जाते हैं हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होती हैं ये लिपिड्स की डाइजेशन से बनती हैं। तो ये दो तरह से जो है इनकी अब्जॉर्प्शन होती है। थोड़ी बहुत जो अब्जॉर्प्शन है वो डिफिजन के प्रोसेस से होती है और डिफिजन के प्रोसेस से अब्जॉर्प्शन जो है वो होने के बाद डायरेक्टली स्मॉल अमाउंट में जो लिपिड्स होती हैं वो चली जाती हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो ज़्यादातर जो लिपिड्स होती हैं वो इस लैक्टियल के ज़रिए जो है वो अब्जॉर्ब की जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी अब्जॉर्प्शन देखें कि कैसे हो रही है कि ये जो लिपिड्स है ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं जो लिपिड्स की डाइजेशन से बनते हैं ये एंटर हो जाते हैं इनटू द एपिथेलियल सेल। तो जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसमें एंटर होती हैं तो अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स। तो ये दोबारा आपस में ज्वाइन करके लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो लिपिड्स होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिजन सम ऑफ द लिपिड्स जो है वो कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं डिफिजन के प्रोसेस से। लेकिन ज़्यादातर जो लिपिड्स होती हैं वो जो है ये एपिथेलियल सेल से जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं टू द लैक्टियल। तो जब ये लिपिड्स लैक्टियल के अंदर जाती हैं तो इस लैक्टियल के अंदर जो है वो प्रोटीन पाई जाती हैं। तो ये लिपिड्स जो हैं ये इसके अंदर आ गई हैं और लिपिड जो है इसके अंदर मौजूद प्रोटीन के साथ ज्वाइन कर जाती हैं। तो जब इस प्रोटीन के साथ ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगी तो इस लैक्टियल के अंदर जो है ये लिपोप्रोटीन बना देती हैं, लिपोप्रोटीन। और ये जो लिपिड्स होती हैं फिर ये लिपोप्रोटीन की फॉर्म में जो है ये ट्रांसपोर्ट होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ये स्मॉल जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये आपस में ज्वाइन करती जाती हैं, बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं और इनमें से एक सबसे बड़ी जो लिम्फेटिक वेसल है उसका नाम है हमारे पास थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। अब ये जो थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट होती है तो वो तमाम लिपिड्स जो कि लैक्टियल ने अब्जॉर्ब किए हैं थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट की मदद से जो है इनको दोबारा ब्लड को जो है ये रिटर्न कर दिया जाता है। ये जो लिपिड अब्जॉर्ब हुई हैं विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लिपिड जो होती हैं ये ट्रांसपोर्ट की शक्ल में होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिपोप्रोटीन की शक्ल में। और यहाँ से ये जो लिपोप्रोटीन जब ये थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए ब्लड प्लाज्मा में चली जाती हैं तो ब्लड प्लाज्मा में जाने के बाद दोबारा एंजाइम्स होते हैं इनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है टिश्यूज़ के पास जाके। तो टिश्यूज़ के पास पहुँचेंगी दोबारा से प्लाज्मा के अंदर मौजूद एंजाइम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे और लिपिड्स को जो है वो फैटी एसिड्स को इनके ग्लिसरॉल्स को प्रोवाइड कर देंगे सेल्स को, टिश्यूज़ को, जहाँ पे इनको स्टोर कर लिया जाएगा या इनको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाएगी। तो इस तरह फूड की अब्जॉर्प्शन होती है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।